हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं निंजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो एपिसोड जिसमें हम देखेंगे कुछ एनिमेशंस। तो एनिमेशंस होंगे सीएसएस में। इस एपिसोड में हम जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं देखने वाले हैं। तो सीएसएस के बारे में आपने पहले भी देखा है पहले के एपिसोड में। तो इस तरह से हम एनिमेशन करेंगे की फ्रेम्स का यूज़ करके। तो की फ्रेम्स क्या होते हैं दोस्तों? की फ्रेम्स ऐसे फ्रेम्स होते हैं जिससे एनिमेशंस को हम अलग अलग तरीके में ट्विक कर सकते हैं या फिर उसको बदल सकते हैं। तो वो जो पॉइंट होता है उसे की फ्रेम बोलते हैं। तो की फ्रेम्स के अंदर अनेक एनिमेशंस हो सकते हैं। तो कुछ परसेंटेज में होते हैं, कुछ फ्रॉम या फिर टू से होते हैं। तो कैसे होते हैं दोस्तों हम देखेंगे, चलिए। तो दोस्तों ये है हमारी फाइल। तो यहाँ पे जो नॉर्मली हम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एनिमेशन ऐसे लिखूँगा। तो आपको तरीके भी बताऊँगा, पर एक एक एनिमेशन होने के बाद। तो इसके बाद यहाँ पे एक ड्यू टैग क्रिएट करेंगे। ड्यू टैग को आईडी या फिर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों, वो आपको पता चलेगा। जैसे मैंने पेरेंट कंटेनर के लिए जैसे बनाए हैं। तो अभी यहाँ पे एक मैंने इमेज अपने जो ये फोल्डर है ट्यूटोरियल्स करके, उसके अंदर मैंने एक इमेज बनाया है। इमेज img_test.jpg। और ये हुआ इमेज। तो अभी इसका आउटपुट देखेंगे। तो ये है एपिसोड जो पहले का था, वो मैंने इमेज लिया है। तो ये हुआ इमेज जो आपने सिंपल HTML पहले देखा हुआ था पहले के एपिसोड में। तो इमेज टैग का यूज़ करके बनाया। तो इसके बाद अभी एनिमेशन कैसे करते हैं? तो दोस्तों स्टाइल्स का यूज़ करके करेंगे। तो स्टाइल में पहले तो की फ्रेम, जो मैंने आपको बोला था की फ्रेम्स हमें बनाने पड़ते। तो की फ्रेम कुछ इस तरह से लिखते हैं। उसका की फ्रेम रूल होता है तो कुछ इस तरह से होता है। तो एनिमेट एलिमेंट करके मैं की फ्रेम का नाम दूंगा। तो जैसे आप देखते हो दोस्तों कि फ्लैश हुआ या फिर कोई एनिमेशन के सॉफ्टवेयर हुए, उसमें हम जैसे एक ब्रेक पॉइंट या फिर की लगाते हैं क्लिक करके, वहाँ तक एनिमेशन प्ले होना चाहिए। तो वो की फ्रेम थंब रूल जो होता है या फिर की फ्रेम रूल होता है, उसी का सेम उसका यूज़ करते हैं, पर कुछ कोडिंग के तरीके से या फिर प्रोग्रामिंग के तरीके से कुछ इस तरह से अभी देखेंगे। तो @की फ्रेम्स उसका कीवर्ड है, और उसके बाद की फ्रेम का नाम जो है देना है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमेट एलिमेंट करके। और इसके बाद फ्रॉम टू, जो मैंने आपको बोला था फ्रॉम टू का यूज़ करके होता है, और दूसरा परसेंटेज में होता है। तो फ्रॉम टू कुछ इस तरह से है। फ्रॉम मतलब कहाँ से, और टू मतलब कहाँ तक। तो फ्रॉम लेफ़्ट, नहीं लेफ़्ट, पहले आपको सिंपल एक फेड इफ़ेक्ट का एनिमेशन बताऊंगा। तो कुछ इस तरह से ओपेसिटी जो होती है उसका यूज़ करते हैं। ओपेसिटी यानी कि आप अगर फोटोशॉप या फिर कुछ यूज़ कर रहे हो तो आपको अल्फ़ा पता होगा। तो ये अल्फ़ा हुआ। अल्फ़ा ज़ीरो मतलब कुछ दिखने वाला नहीं है आपको। और ओपेसिटी वन या फिर अल्फ़ा वन मतलब क्या, आपको जो है ओपेक ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये हुआ दोस्तों की फ्रेम। अभी इस की फ्रेम को हमें क्लास में पुट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास, जो डॉट नोटेशन से रिप्रेजेंट होता है, क्लास एनिमेट। और इसके अंदर मैं एनिमेशन के पहले पोजीशन दूंगा, क्योंकि कभी भी ये जो एनिमेशन हम पुट करने वाले हैं वो एब्सोल्यूट पोजीशन में होगी। यानी कि क्या, वो अपने नॉर्मल पोजीशन से नियरेस्ट पोजीशन पे हो सकती है, क्योंकि हमें वही पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट है इमेज वहाँ पे दिखाना है। तो इसीलिए पोजीशन एब्सोल्यूट लेंगे। रिलेटिव भी आप ले सकते हो अगर आपको वही पोजीशन में ना होकर कहीं भी डॉक्यूमेंट में कौन से भी पोजीशन में आपको फिक्स करना हो या फिर पुट करना हो पोजीशन, तो आप यहाँ पे रिलेटिव भी लिख सकते हो कुछ इस तरह से। पर मुझे एब्सोल्यूट देना है तो मैंने एब्सोल्यूट लिखा। इसके बाद जो की फ्रेम हमने बनाए हैं उसे यहाँ पे पुट करेंगे। ये जो की फ्रेम है एनिमेट एलिमेंट, वो एनिमेशन के यहाँ पे पुट करेंगे, और इसे हम ड्यूरेशन देंगे। तो यहाँ पे दूंगा 3 सेकेंड्स। तो ये हुआ एनिमेशन रेडी। की फ्रेम्स का यूज़ किया, उसके बाद क्लास में पुट किया।
ये जो सेटअप होता है कुछ इस तरह से होता है, पहले की फ्रेम का यूज़ करेंगे, क्लास में पुट करेंगे, और बाद में क्लास का यूज़ करेंगे एलिमेंट में। तो एलिमेंट यहाँ पे है इमेज। बस इतना सिंपल है दोस्तों। अभी हम देखेंगे इसका आउटपुट। ये हुआ उसका आउटपुट, इनविजिबल टू विजिबल फॉर्म। तो ये दोस्तों सबसे सिंपल तरीका है एनिमेशन का। इसके बाद जो आप देखोगे वो होगा लेफ़्ट पोजीशन। तो ओपेसिटी का यूज़ करके हम पोजीशन कैसे ट्रांजिशन मोड में ला सकते हैं वो आप यहाँ पे देखोगे। तो यहाँ पे मैं दूंगा 90 -90%, जो डॉक्यूमेंट के बाहर चला जाएगा, और यहाँ पे दूंगा मैं लेफ़्ट 100%, यानी कि डॉक्यूमेंट से आगे की तरफ चला जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये फुल एनिमेशन कुछ इस तरह से है, लेफ़्ट टू राइट। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो रिपोजिशन हो रहा है यही जगह पर, मुझे वो नहीं करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फॉरवर्ड्स लिखूँगा। अभी आप देखोगे दोस्तों कि आगे गया तो वो रिपोजिशन यहाँ पे नहीं होगा, वो चला गया डॉक्यूमेंट से। तो जो एनिमेशन है वही पोजीशन पे स्टिल हो जाए, तो इसके लिए हम फॉरवर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉम और टू। ये तो सबसे सिंपल तरीका हुआ। अभी परसेंटेज में भी देखेंगे हम कि परसेंटेज में कैसे होता है। परसेंटेज में डायरेक्टली 0%, ये परसेंट फॉर्मेट है, कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 0% में यानी कि इनिशियल स्टेप में कौन सा एनिमेशन होना चाहिए, बाद में के स्टेप में कौन सा पोजीशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 0, 25, 50, 75 और 100 ये परसेंट दूंगा। तो आपको एक के बाद एक पता चलेंगे उसके एनिमेशंस। 50, 75, 100, और इसके बाद इनिशियली वो होगा डॉक्यूमेंट के बाहर लेफ़्ट 90, उसके बाद होगा 0 पोजीशन, उसके बाद होगा दूंगा मैं 90, और उसके बाद कुछ अलग एनिमेशन देते हैं, टॉप 0, और उसके बाद टॉप 50। चलिए दोस्तों इसका आउटपुट देखते हैं। तो आपने देखा दोस्तों ये 0 पोजीशन का कुछ अटपटा लग रहा है। तो यहाँ पे देंगे 20। हाँ ये ठीक होगा। तो ये हुआ दोस्तों इसका ट्रांजिशन। अगर ये ठीक नहीं लग रहा है तो और अच्छे से इसको करेंगे। प्रेजेंट 90, बाद में 0, बाद में 20, उसके बाद 50, उसके बाद 70। तो दोस्तों ये हुआ एनिमेशन विथ परसेंटेज, और इसे मैं फॉरवर्ड निकालूंगा तो ये फिर से अपने पोजीशन पे चला जाएगा। एनिमेशन हुआ, एनिमेशन होने के बाद रिपोजिशन। तो दोस्तों ये था एनिमेशन, और एनिमेशंस के दो तरीके, एक तो फ्रॉम का यूज़ करके और टू का, और उसके बाद परसेंटेज। और यहाँ पे क्लास में हम की फ्रेम्स को पुट करते हैं कुछ इस तरह से एनिमेशन का यूज़ करके, या फिर दूसरा तरीका भी है। अगर आपको वन इनलाइन में नहीं लिखना है तो आप एनिमेशन नेम एनिमेट एलिमेंट और बाद में एनिमेशन ड्यूरेशन 3 सेकेंड्स, तो ये रीडेबल फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो उसका भी आउटपुट सेम ही आने वाला है, पर यहाँ पे फ़र्क होगा कि जो कोडर रहेगा
उसे पढ़ने में आसानी होगी। पर अगर कोडर पहले से फेमिलियर है तो वो इनलाइन लिख सकता है कुछ इस तरह से, जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। और प्रोफेशनल्स कुछ रीडेबल फॉर्म में अगर जिनको चाहिए होगा वो ये मेथड यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और आपने आज देखा की फ्रेम्स में एनिमेशंस के दो तरीके, और एनिमेशंस भी आपने देखे फेड इफेक्ट के ओपेसिटी का यूज़ करके, और उसके बाद लेफ़्ट और टॉप का यूज़ करके एनिमेट कर सकते हैं। फिर वो की फ्रेम्स को क्लास में पोजीशंस का यूज़ करके एनिमेशन यूज़ करते हैं, और एनिमेशंस का यूज़ किया तो वो क्लास को एलिमेंट के अंदर पुट करके एनिमेशन को लाइव आप पेज में प्रेजेंट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और गए वीडियोस में आपने देखा होगा कि जेएस में हमने देखे डिज़ाइन पैटर्न्स भी और कुछ अलग कंसेप्ट भी देखे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप वो प्रैक्टिस भी करते होगे, आपको कुछ नया पता भी चला होगा। तो दोस्तों आगे के वीडियोस में कुछ और देखेंगे। हरिओम।